हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज्यादा समय नहीं लेते, हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें निफ्टी 50 के चार्ट का। तो निफ्टी का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि 23,800 ओके और 24,000 वो दोनों एक रजिस्टर का काम कर सकता है। 800 तोड़ेगा तो 24,000, लेकिन वहां से टच करके वापस नीचे आना पड़ेगा। तो 23,850 के आसपास टच करके वापस यहाँ पर गिरावट हो गई है। वैसे भी एक सपोर्ट रजिस्टर का काम कर सकता था, वो बोला था, तो वापस से वहां से गिरावट हो गई है। और मैंने यहाँ पर भी बोला था कि जो ट्रेड लाइन है रजिस्टर वो तोड़ के ऊपर चला गया, वापिस से रिटेस्ट करने तो आना पड़ेगा। रिटेस्ट करके अगर ऊपर जाएगा ना तो यहाँ पर अच्छी खासी तेजी बन सकती है। और वापिस से तोड़ के नीचे आ गया तो वापिस से 22,000 का लेवल बता सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से रिटेस्ट करके यहाँ सस्टेन करेगा, मेरे हिसाब से मैं बात करता हूँ। और दूसरी बात कि अभी 2 अप्रैल आने वाली है, तो यूएस का जो टैरिफ वाला गेम है वो अभी इंडिया पर भी लागू हो जाएगा, तो नेगेटिव न्यूज़ है। और कल के दिन यूएस का मार्केट निक्कई देखो, डेक्स देखो, ओके, फ्रांस का मार्केट देखो, चाइना का मार्केट देखो, सभी मार्केट जबरदस्त डाउन में अभी। ओके, ग्लोबल मार्केट अच्छे खासे नेगेटिव में क्लोजिंग हुआ है। हमारे इंडियन मार्केट में भी अभी नेगेटिविटी आ सकती है, शायद 2 अप्रैल के बाद जो टैरिफ वाला सिनेरियो हो सकता है उसके हिसाब से यहाँ तक आना चाहिए रिटेस्ट करने के लिए। तो रिटेस्ट कहाँ पर बनेगा, तो एक 23,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वो याद रखना। ये तोड़ेगा, फाइनल तोड़ेगा और आएगा 22,800 और 700 के बीच में, वो इसका एक रिटेस्ट बनता है। ओके, ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनता है, वो तोड़ के नीचे आएगा, फाइनल आएगा, लेकिन रिटेस्ट बनता है 22,800 22,700 के लेवल पर यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर अगर समझ लो कि रिटेस्ट करके निकल गया ऊपर तो अच्छी खासी तेजी मार्केट में बन सकती है और बुला सकते हैं। ओके, और यहाँ से तोड़ के नीचे चला गया तो नेगेटिव में फिर से हमारा मार्केट आ जाएगा और 22,000 का सपोर्ट फिर से बता सकता है, जो 22,000 से ऊपर निकला था वो सपोर्ट। ओके, तो अभी ज़्यादातर स्टॉक में हम सभी स्टॉक में प्रॉफिट बुक करके निकल गए हैं। स्टॉप लॉस लगा के ऊपर गए होंगे तो भी अच्छे खासा प्रॉफिट में मिल गए होगा आपको। लेकिन अभी हमको जो बात करनी है, अभी गिरावट हो गई है मार्केट में, तो नीचे के लेवल से अगर मैं बोलता हूँ जो भी स्टॉक अच्छे खासे सपोर्ट से मिल जाए तो यहाँ पर रिटेस्ट होने के बाद मैं बोलता हूँ आप अच्छे खासे स्टॉक अच्छी खासी लेवल पर बाय कर सकते हो और उसमें भी 50-100 पॉइंट इजीली मिल सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करें केपीआईटी की, तो दोस्तों केपीआईटी में 1300 का एक सपोर्ट बनता है। ओके, सपोर्ट ऊपर ही क्लोजिंग दिया है अभी और मार्केट हमारा अभी 23,500 चलता है अभी। ओके, तो उसके हिसाब से हमारा मार्केट में गिरावट होगी, तो इसमें भी गिरावट होगी, आईटी सेक्टर में गिरावट अच्छी खासी होगी। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 1200 की वेट करना। अगर 1200 का लेवल आपको दिखाई दे, ओके, मार्केट हमारा नीचे आ जाए, 1200 का लेवल दिखाई दे, 1200 उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर मैं बोलता हूँ 30, 40, 50% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाय करना है तो बिंदास कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन 30-40% बाय करना, रिस्क लेना है तो 50% बाय करना। ये बाइंग लेवल है, अभी आपको माइंड में फिट कर लेना, क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन में एक बार वीडियो रख रहा हूँ, टाइम का थोड़ा कमी है तो 2-3 दिन में एक बार वीडियो रख रहा हूँ। तो ये जो बाइंग लेवल दे रहा हूँ ना वो आपको माइंड में फिट कर लेना, 1200 लेवल अपने माइंड में फिट कर लेना 30-40% के साथ। उसके बाद बात करें हम वीबीएल की, तो दोस्तों वीबीएल में 500 का लेवल मैंने दिया था कि 500 आए तो बिंदास आपको जितनी क्वांटिटी बाई करनी है तो कर लीजिएगा, क्योंकि 500 का अच्छा खासा सपोर्ट भी बनता है और हेडर शोल्डर की पैटर्न के अनुसार 500 तक आना चाहिए। ओके, तो यहाँ से अब जाना चाहिए, लेकिन 515 के आसपास आके वापस से ऊपर चीज जाएगी, अभी ऊपर निकल गए तो 500 के आसपास बाई नहीं होगा हमारा, लेकिन फिर से 500 के आसपास आ जाए तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम के हिसाब से जितनी क्वांटिटी बाई करनी उतनी कर लीजिएगा। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो 30, 40 या 50% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, यहाँ पर एक छोटी पहले जो हेडर शोल्डर पैटर्न थी उसके हिसाब से ऊपर निकला, अभी ये बड़ी हेडर शोल्डर पैटर्न बन रही है, यहाँ से ऊपर निकल जाए तो बन जाएगी और अच्छी खासी तेजी आ सकती है। लेकिन मार्केट प्रेशर में रहेगा तो ये भी नीचे आएगा, वो भी फाइनल है। तो 500 का लेवल बाइक का लेवल है। लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम के लिए जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी बाय कर लीजिएगा, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो 30, 40, 50% क्वांटिटी बाय कर लीजिएगा, लेकिन गिरावट हो तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात करें हम सीडीएसएल की, तो दोस्तों सीडीएसएल में भी यहाँ से ट्रेंड तो राउंड हो गया है अभी। ओके, ट्रेंड अप की ओर चला गया है, लेकिन मार्केट में अगर फिर से गिरावट आ गई तो इसमें भी गिरावट आएगी। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 1100 और 1150। ओके, 1150 आए तो मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाय करना, उसके बाद 1100 आए तो फिर से 30 या 40% बाय करना, उसके बाद एवरेज करना। ओके, ये दोनों बाइंग लेवल अपना बनता है। और यहाँ से मैं बोलता हूँ समझ लो कि मार्केट हमारा 23,000 के आसपास आ जाए और सस्टेन करेगा, उसके बाद ऊपर निकलेगा तो ये 1100 की प्राइस आ जाएगी उसके हिसाब से। लेकिन समझ लो गिरावट हो जाए 1,000 के आसपास आए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। और मैं बोलता हूँ 1100 की वेट करनी, सीधी 1150 नहीं 1100 की वेट करनी है तो सीधा 40 या 50% 1100 के लेवल पर बाय करके चल सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए।
लॉन्ग टाइम के हिसाब से चाहिए तो 1150 पर 25-30%, 1100 पर 25-30%, ऐसे 50-50 पॉइंट की गिरावट में 25-30% बाय करके होल्ड करना है। उसके बाद बात करें हम ओलेक्ट्रा की, तो दोस्तों ओलेक्ट्रा में भी गिरावट तो हो गई है और यहाँ से मैं बोलता हूँ डब्ल्यू पैटर्न के अनुसार ऊपर निकला था। ओके, और यहाँ से बड़ी विजिलेंस ऑर्डर और डब्ल्यू पैटर्न दोनों मिक्स हुई है अभी। ओके, दोनों मिक्स हुई है अभी देखा जाए तो। ओके, इतना लेवल में देखो दोनों पैटर्न मिक्स हुई है अभी। तो यहाँ पर भी मैं बोलता हूँ मार्केट नेगेटिव में होगा, तो ये नेगेटिव में होगा। तो इसमें लास्ट टाइम 1000 के आसपास सपोर्ट लेकर ऊपर निकला है, तो इसमें मैं बोलता हूँ 2-3 दिन मार्केट गिरा और 1000 के आसपास आ जाए ना, फिर से मैं बोलता हूँ आ जाए, समझ लो कि इनकेस आ जाए तो यहाँ पर 50-60% या 17% क्वांटिटी स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के हिसाब से बिंदास बाय कर लीजिएगा। और आपको रिस्क लेना है 1100 के आसपास। ओके, 1100 के आसपास रिस्क लेना है, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो गया अभी, ये हायर लो, ये हायर लो, ये हायर हाई, उसके बाद हायर हाई, उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। अगर मार्केट नेगेटिव होगा तो ये ट्रेंड भी गलत हो सकता है, लेकिन बाय लेवल से बाय करोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन होल्ड करने का टाइम देना पड़ेगा, यानी कि टाइम देना पड़ेगा और नीचे आए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात करें हम इरिडा के, तो दोस्तों इरिडा में भी 160 के आसपास आ गए हैं। ओके, 150-60 के बीच में बोला था कि आ जाए तो बिंदास बाय कर सकते हो, लेकिन इसमें भी गिरावट हो जाए तो 150 का लेवल फिर से याद रखना। बिंदास आ जाए तो इसमें 60-70% क्वांटिटी स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के हिसाब से बिंदास बाय कर चल सकते हो। लॉन्ग टाइम के हिसाब से तो ये भी बोलता हूँ 150 के आसपास आए तो 100% क्वांटिटी बाय करके छोड़ देना, बाद में नीचे आए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। इसमें भी दोस्तों देखो यहाँ से नीचे आया था, यहाँ से अप निकला। ओके, यहाँ से नीचे आया, वापस अप निकला और यहाँ से नीचे आया, तो उसके हिसाब से देखें तो 160 मैंने बोला था कि 160 आए तो आप 30-40-50% बाय कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम के हिसाब से, क्योंकि हेलर शॉर्ट टाइम के आसपास पैटर्न बनती है उसकी। ओके, यहाँ से अप निकलना चाहिए। अगर मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रहा या न्यूट्रल रहा तो यहाँ से अप जाना चाहिए फाइनल। तो आप अपने हिसाब से 160 पर भी रिस्क ले सकते हो, लेकिन गिरावट हो तो 150 पर एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात करें हम कोचिंग की, दोस्तों कोचिंग में भी यहाँ से अब तो निकल गया है अभी, तो 1300 लेवल अपना याद रखना, 1300 डायरेक्ट सीधा बाइंग लेवल देता हूँ। 30 या 40% क्वांटिटी 50% क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के हिसाब से। उसके बाद गिरावट हो जाए तो 1200 पर एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद बात करें हम नियोजन के, तो दोस्तों नियोजन में भी अभी 950 के आसपास हमारा बाइंग फिर से बनता है। 950 आ जाए यहाँ पर तो 30 या 40% क्वांटिटी बाय करना, उसके बाद 900 के आसपास आ जाए, 900 पर भी 30-40% क्वांटिटी बाय करना, उसके बाद एवरेज करना। ओके, शायद मार्केट हमारा नेगेटिव में आ जाएगा तो यहाँ से मैं बोलता हूँ 900 का लेवल भी बता सकता है, तो सीधा 900 के आसपास बाय करना है तो 50-60% क्वांटिटी बाय कर सकते हो सीधा 900 के लेवल पर। ओके, उसके बाद बात करें हम वारे की, दोस्तों वारे ने 800 के आसपास बाय किया था। अगर जिसने भी होल्ड किया होगा तो 1000 के आसपास टच करके वापस से नीचे आए, यहाँ पर 1000 टच करके नीचे आए। ओके, अभी 900 के आसपास चलता है, 100 की गिरावट हो गई ऊपर से, तो 900 हमारा प्रॉफिट बुकिंग तो हो गया था। तो अभी फिर से इसमें मैंने बोला है कि 800 के आसपास आ जाए तो बिंदास में बताऊँ 30-40 या 50% क्वांटिटी बाय कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम के हिसाब से बिंदास। ओके, उसके बाद गिरावट हो जाए तो 750 और 700 के आसपास एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। और यहाँ से अब निकले तो 900 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए, और 900 के ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाने देना, जितना जाए उतना जाने देना। 1000 के आसपास तो फिर से जाएगा अगर 800 के आसपास आके जाएगा तो। ओके, उसके बाद बात करें हम जेन टेक की, दोस्तों तो जेन टेक में भी अच्छा खासा 1600 टच करके यानी कि रजिस्टर फेस करके वापस ही नीचे आ गया है। इसमें मैं बोलता हूँ जूम करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर छोटी गैप थी ना, वो गैप फिलिंग करके यहाँ से अब निकल गया। ओके, लेकिन एक बड़ी गैप फिलिंग यहाँ पर बाकी है, तो इसके हिसाब से नीचे आना चाहिए। तो उसका लेवल कौन सा है, तो उसका लेवल है दोस्तों 1250 के आसपास। ओके, 1250 के आसपास यहाँ पर मैं बताऊँ स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाय करना है ना, तो 40-50 या 60% क्वांटिटी बिंदास बाय कर सकते हो। रिस्क लेना है तो 70% क्वांटिटी भी बाय करके चल सकते हो 1250 के लेवल पर। ओके, ये स्टॉक में बोलते हो आपके नज़र में हिट लिस्ट में रखना, ये 1250 के आसपास है। बिंदास में बोलता हूँ बाय करके ही 100% बाय करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो भी बिंदास बाय कर सकते हो। लॉन्ग टाइम के हिसाब से भी 100% बाय करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, उसके बाद बात करें अमर राजा की, तो दोस्तों अमर राजा में भी अच्छा खासा हमारा 100 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग हो गया है। ओके, तो यहाँ पर फिर से आपको बाइंग लेवल दिया था 950 के आसपास, 950 के आसपास आए 30 या 40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। इसके बाद गिरावट हो जाए तो 900 के आसपास आए तो फिर से 30 या 40% क्वांटिटी बाय करना, उसके बाद होल्ड करना। ओके, उसके बाद भी गिरावट हो जाए तो हर 50 पॉइंट की गिरावट में 25-25, 30-30% बाय करना, उसके बाद होल्ड करना।
ओके, यहाँ पर 950 हमारा बाइंग बनेगा। अगर मार्केट नेगेटिव होगा तो 950 एक दो दिन के लिए होल्ड कर लेना, शायद 900 के आसपास मिल जाए, क्योंकि हमारा मार्केट अभी 22,800 और 23,000 तक आएगा, तो उसके हिसाब से इसमें भी 50, 60, 70 पॉइंट की गिरावट बनती है, तो शायद 950 के नीचे भी मिल जाए। उसके बाद बात करें हम टोरम पावर की, तो दोस्तों टोरम पावर में भी अच्छी खासी तेजी तो आएगी, ये 1200 के आसपास से। 1300 हमारा बाइंग था, 1300 1400 हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया था, उसके बाद तो 1500 टच किया था, 1500 के आसपास रजिस्टेंस फेस करके वापस से नीचे आया, भी 1500 के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो अभी इसमें फिर से मैं बोलता हूँ 1400 के आसपास ओके एक सपोर्ट बनता है, ओके 1400 आसपास सपोर्ट बनता है, तो 1400 के आसपास आपको रिस्क लेना है तो 30-40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो, लेकिन गिरावट हो जाए तो 1300 पर फिर से 30-40% बाय करके एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, इसमें भी 1300 हमारा बाइंग था, 1500 तक 1600 तक जाएगा, उसका तो मैंने बोला था वो गया भी था, लेकिन फिर से 1400 के आसपास रिस्क ले सकते हो, 30-40% क्वांटिटी, तो 1500 जाएगा तो 100 पर मिल जाएगा, और 1400 से गिर जाए, अगर मार्केट नेगेटिव में आ जाए, गिर जाए तो 1300 पर एवरेज करनी पड़ेगी, और 1300 भी गिर जाए तो यहाँ पर 1200 एक सपोर्ट है, 1200 पर भी एवरेज करेगी, 100 पॉइंट की गिरावट में एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, बाइंग लेवल अपना माइंड में फिट कर लेना, प्रॉफिट मिलेगा, पक्का मिलेगा। उसके बाद बात करें हम क्लीन साइंस की, दोस्तों क्लीन साइंस में भी यहाँ पर जो उसका जो 1300 का रजिस्टेंस था वो फेस करके वापस से नीचे आया भी, तो उसके हिसाब से नीचे आए तो फिर से 1100 के आसपास आए तो रिस्क ले सकते हो। कितना परसेंट हो तो ज़्यादा नहीं, 30 से 40% रिस्क लेना, क्योंकि अभी नीचे आ गया। उसके बाद गिरावट हो जाए तो 1000 उसका एक सपोर्ट बन के आता है, 1000 आए तो 30, 40 या 50% बाय करके एवरेज करना, उसके बाद होल्ड करना। एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगी, लेकिन जब भी ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट में निकलेगा, फाइनल निकलेगा, तो 1100 और 1000 दोनों लेवल अपना माइंड में फिट कर लेना। उसके बाद बात करें हम सुमिटोम केमिकल, तो दोस्तों सुमिटोम में यहाँ पर 500 हमारा बाइंग था, 450 बाइंग था, एवरेज प्राइस नीचे 20 की आ गई की। उसके बाद 500 के आसपास बोला था निकल जाओ, निकल गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर बोला था कि स्टॉप लॉस लगा के जाने देना, अगर स्टॉप लॉस लगा के जाने दिया होगा तो 550 तक मैंने बोला था जाएगा, और 550 तक अच्छा खासा प्रॉफिट में निकल गए होंगे। ओके, तो उसका भी 550 से एक सब रजिस्टेंस था। ओके, यहाँ से एक बार तो यहाँ से नीचे आया था, यहाँ पर नीचे आया था, दूसरी बार यहाँ से नीचे आया था, तीसरी बार यहाँ से थोड़ा नीचे आया और वापस से ऊपर निकला। ओके, अच्छी खासी कैंडल के साथ और अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ तोड़ के ऊपर निकला है, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ तेजी बन सकती है अभी। तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लोजिंग दिया, अच्छी बात है, तो ये अभी शॉर्ट टाइम में 600 के आसपास बिंदास पहुंचा देगा। तो जिसने भी बाइक किया है, प्रॉफिट बुक किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, तो यहाँ पर 600 के आसपास जाए तो 600 के आसपास मैं बोलता हूँ प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए, 600 के ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाने देना। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।